नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने कहा, भगवान, दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराय धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था। उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबी जनों के लिए दुखदायक और भाई बंधुओं के लिए शोक बढ़ाने वाला था। सुहृदों को क्लेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले दुर्योधन को उसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृद, स्नेही अथवा भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान वेद व्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही। भीष्म जी ने भी जो उचित कर्तव्य था वह बताया। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अकारण हित चाहने वाले सुहृद की बातों को जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ होता है। हितैषी सुहृद भी दुर्लभ ही है, क्योंकि महान संकट में सुहृद ही खड़ा हो सकता है, वहां भाई बंधु नहीं ठहर सकते। कुरुनंदन, मैं देखता हूं कि तुम्हें अपने सुहृदों के उपदेश को सुनने की विशेष आवश्यकता है, अतः तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। आग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालव ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। पूर्व काल की बात है, धर्मराज सप्तर्षियों में से एक वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र जी के आश्रम पर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उन्हें उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्न पूर्वक चरुपाक बनाना आरंभ किया, परंतु वे अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियों को दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र जी भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उस समय भगवान धर्म ये कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहां से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि ने वहां उसी अवस्था में दोनों हाथों से उस भोजन को थामकर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूंठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े हो गए। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार रहा। उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि, विशेष आदर सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्न पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहते थे। तदनंतर 100 वर्ष पूरे होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने देखा कि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन पात्र रखे खड़े हैं। ये देखकर धर्मदेव भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत की तैयार की हुई रसोई के समान उष्ण था। उसे खाकर वे बोले, ब्रह्मर्षि, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर मुनि वेशधारी धर्मदेव चल दिए। विश्वामित्र को धर्म के वचन से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, वत्स गालव, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए विश्वामित्र से पूछा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव, बतावे कि मैं क्या गुरु दक्षिणा ले आऊं। गालव की सेवा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उनसे बार बार कहा, जाओ जाओ। उनके द्वारा बारंबार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गालव ने अनेक बार आग्रह पूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तपस्वी गालव के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र को कुछ क्रोध आ गया। अतः उन्होंने कहा, गालव,
तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 800 अश्व दो, जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हों। जाओ, विलंब न करो। जन्मेजय, नारद जी ने दुर्योधन को आगे कहा, राजन, विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालव मुनि तब से न कहीं बैठते, न शयन करते और न भोजन ही करते थे। वे चिंता और शोक में डूबे रहने के कारण पांडु वर्ण के हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्म मात्र ही शेष रह गए थे। सुयोधन अत्यंत शोक करते और चिंता की अग्नि में दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुख से विलाप करने लगे। मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हों? मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा? कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है? और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 800 अश्व प्राप्त होंगे? ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो? सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो? और इस जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन है? इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वो भी नष्ट हो गया। मैं समुद्र के उस पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है? जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई है, तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्म फलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है, ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा? जो इच्छानुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोग कर उनका प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो, उसके जीने से मर जाना ही अच्छा है। जो करूंगा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य का पालन न कर सके, उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपूर्त सभी नष्ट हो जाते हैं। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, मिथ्यावादी को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है? कृतज्ञ मनुष्य को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ? कृतज्ञ मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है? पापात्मा पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। मैं पापी, कृतज्ञ, कृपण और मिथ्यावादी हूँ, जिसने गुरु से अपना काम तो करा लिया, परंतु स्वयं जो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की है। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ, जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं। उन्हीं अविनाशी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूँ। कुरुनंदन, गालव के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विनीतानंदन गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और कहा, गालव, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो। सुहृदों का यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो वे उसका अपने सुहृद का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपयोग करें। ब्राह्मण, मेरे सबसे बड़े वैभव हैं इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु। मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया था। अतः आओ, हम दोनों चले। गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है। चलो, विलंब न करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।